नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका जो एमएड सेमेस्टर थर्ड होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और इसका जो तरीका है वो क्या होगा और हमें कौन कौन से रिकॉर्ड जो हैं वो बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो थ्योरी पेपर होते हैं वो क्या है और साथ में प्रैक्टिकल जो है वो क्या है। तो पिछले जो 2 सेमेस्टर थे उसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट पेपर आपका फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन था, जो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में कोर्स 10 हो जाएगा और उसका नाम जो है वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, मतलब शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। इससे क्या होगा, या शिक्षा समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इसमें आपको समाज में शिक्षा का क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, सामाजिक परिवर्तन वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये 100 नंबर का पेपर है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं और 100 मार्क्स 80 आपके एक्सटर्नल होते हैं। फिर हम आते हैं कोर्स 11 पर, जो है आपका एजुकेशनल रिसर्च पार्ट सेकेंड। क्योंकि आपने फर्स्ट में एडवांस लेवल पढ़ा, सेकेंड में भी पढ़ा, और पार्ट जो है उसका रिसर्च पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसमें भी आपको 100 मार्क्स का है, ये 20 आपका इंटरनल है और 80 आपका जो है वो एक्सटर्नल है, थ्योरी पेपर है। तो यहाँ पर हमको ये भी पढ़ना है। एजुकेशनल रिसर्च में हम अभी तक जो आपने पढ़ा था उसमें आपने प्रपोजल बनाना सीखा था। इसके बाद हम जब थोड़ा सा आए थे आगे, तो वहाँ पर हमने क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाया था। और इसके बाद जब हम अगले उसमें आए थे तो डिसर्टेशन प्रपोजल बनाया था आपने सेकंड में। अब हमको जो थर्ड सेमेस्टर है वहाँ पर हमको एक फील्ड इंगेजमेंट करना है, जिसमें हम या तो आप जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसी को जा कर के किसी फील्ड में डाटा कलेक्ट कीजिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और फील्ड एंगेजमेंट जो होता है उसमें केस स्टडी आप कैसे लिखते हैं, बाकी चीज़ों को आप कैसे करते हैं, किस टॉपिक को आपने लिया है, तो फील्ड पर जा कर के आपको वर्क करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी होती हैं। फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है एडवांस लेवल, उसमें आपको चूज़ करना है। जैसे कई लोग स्पेशल एजुकेशन लेते हैं, कई लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग लेते हैं, कई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लेते हैं। तो और कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे 2 सेमेस्टर में आप एक ले सकते हैं और सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ सकते हैं स्पेशलाइजेशन में। तो आपको यहाँ पर जो भी आपने चूज़ किया है उसके बारे में पढ़ना है। 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है, 80 आपके थ्योरी पेपर के हैं और 20 आपके असाइनमेंट एंड इंटरनल मार्क्स होते हैं। और कोर्स 13 जो है आपका फील्ड एंगेजमेंट, वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको इंटरनल 50 मार्क्स होते हैं और जो वाइवा होता है आपका उसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको एक सीडी भी बनानी होती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ज़रूर लगती है। आप इसको स्पाइरल बाइंडिंग में भी बना सकते हैं। तो सेमेस्टर थर्ड की जो तैयारी है वो आप इसी तरह से करें। थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं कि मैडम हम गवर्नमेंट में एमएड करके हम टीचर बनना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रही हूँ, इस पर मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए हैं कि यदि आपको किसी बीएड कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तब आपको एमएड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने पीजी सब्जेक्ट के बेस पर ही आगे जा कर के पीएचडी कर सकते हैं। कई लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि पीएचडी करने के लिए एमएड ही ज़रूरी है। पीएचडी करने के लिए जब आप एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हैं तब आपको वहाँ पर एमएड अनिवार्य होता है। तो अगर आपने अदर सब्जेक्ट में पीजी की हुई है तो आप उस फील्ड में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं।
यदि उसमें संभावनाएं दिख रही हैं तो आपको अलग से एमएड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, आजकल डीएलएड के बाद भी डायरेक्ट एमएड होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बीएड और डीएलएड को समकक्ष बना दिया गया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इन सब की जानकारी मिल पाए। क्योंकि आज भी मुझे देखने में ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम इन संभावनाओं को जो करियर के क्षेत्र में है उनको उन तक पहुंचने के लिए आपकी मदद करेंगे, और जो भी बन सकता है मैं वो आपको बताऊंगी। तो आप आगे बढ़ाइए, और सीरीज़ एमएड वाली वो मैं शुरू करूंगी, और यूनिट वाइज चीज़ें जो मैं डालती हूँ उसको आप देखिए, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। उसको आप देखिए। वीडियोस तो ऐसा है कि आप वर्क करते समय भी ऑन करके देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि वर्क के साथ साथ पढ़ाई भी आपकी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना ध्यान रखें, और बहुत अच्छे से सभी घर पर सेफ रहें, बच्चों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, और आप खुद भी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।